माने 360/थीटा ऑड हो तो सिमेट्रिक पोजीशन अगर रहेगा तो एक इमेज कम बनेगा, और अगर नॉन सिमेट्रिक होगा तो पूरा जितना एन आएगा उतना इमेज बनेगा। ये सब पढ़ा दिया था। और अगर बच्चों डेसिमल है तो उसमें आपको क्या लेना है, इंटीजर लेना है। ठीक है, चलिए अभी जब ये क्लास चल रही होगी, सुनो बोला इतना ऊंचाई लगा दिया, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? हाँ ठीक, उसको अभी जब क्लास चलने लगेगी तो स्पीकर ज़रा चेक करना सारे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बीच में हमें लगता है कोई टूट गया है। हाँ जी बच्चों, अब आप एक क्वेश्चन, एक सवाल जहाँ पे कर रहे थे कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट का अगर कोऑर्डिनेट ए और बी दिया है तो उसके सारे इमेज किस में बनेंगे, सर्कल में। और उस सर्कल का इक्वेशन क्या था, x² + y² बराबर a² + b²। अब देखो एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, एक लगाने के लिए आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे दो मिरर है, दोनों मिरर के बीच का एंगल, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये बच्चों लोग, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे एंगल मैं दे रहा हूँ 20 डिग्री, और इधर एंगल दे रहा हूँ 30 डिग्री। इधर 20 डिग्री, इधर 30 डिग्री। तो क्वेश्चन है मिरर 1 की तरफ कितने इमेज बनेंगे और मिरर 2 के साइड में कितने इमेज बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज बाई मिरर 1 मतलब टूवर्ड्स मिरर 1, एंड नंबर ऑफ इमेज टूवर्ड्स मिरर 2। इधर कितने इमेज, इधर कितने इमेज, वो नंबर बताना है। और ये बताना है कुल कितने इमेज बनेंगे, और सभी इमेज का एंगुलर पोजीशन। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड, या लिखा जाए राइट डाउन एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशंस ऑफ ऑल द इमेज। जितने भी इमेज बनेंगे वो सब किस किस एंगल पे बनेंगे। और ये भी पूछा है कि सिमेट्रिक होगा कि नॉन सिमेट्रिक होगा, ये भी निकालना है। तो पोजीशन कैसा होगा, सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक, ये बताना है। कुल कितने इमेज बनेंगे ये बताना है, और किस किस एंगल पे बनेंगे। मैंने लास्ट वाला एक क्वेश्चन लिख दिया, एंगुलर पोजीशन। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, इसे मैं करूँगा, मैं बताऊँगा, आप इसे ध्यान से सुनकर फिर एक आप लगाएंगे। तो सब लोग रेडी हैं, बोर्ड पे देखिए। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं एंगल लिखूँगा। ये पहला वाला जो इमेज है ये 20 डिग्री पे होगा, ये वाला 30 डिग्री पे होगा। बट ये एंगल कहाँ से मेजर किया गया है, मिरर से। मिरर से 20 डिग्री इधर है तो मिरर से 20 डिग्री इधर होगा। इसके बाद बच्चों इसके आगे आपको बीच का एंगल कितना है, 50 डिग्री यहाँ पे प्लस करोगे तो आ जाएगा 70 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। इसके आगे फिर प्लस, अभी आ जाएगा 120 डिग्री, और ये आ जाएगा 130 डिग्री। इसके आगे है फिर प्लस 50, तो ये आ जाएगा 170 डिग्री, और यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, क्यों, 180 हो जाएगा। तो 180 एंड एबव नहीं लिखना है। तो बस ये हुआ। अब अगर ये यहाँ पे ये हो गया, इसका मतलब इस लाइन को हम हटा दें। इधर जब आना है नहीं तो उधर बनाने की क्या ज़रूरत है। ये हुआ। तो देयर आर 2 ओपन एंड, वन इज़ 130, अनदर इज 170। तो दिस एंगल इज फाई एंड दिस वन इज़ द साई। कोई ज़रूरी नहीं कि इधर फाई इधर साई हो, कहीं भी हो, दो ओपन एंड होगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो ये 2 लाइन आपको मिल रही है,
एक फाई और एक साई हो गया। बच्चों अब यहाँ पे लिखेंगे ईयर फाई प्लस साई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 130 प्लस 170 प्लस 20 और प्लस 30। आप इसको सम करो तो 350 आया। यही आ रहा है। मैंने बोला था कि 360 नहीं होगा, लेकिन 360 से ज़्यादा नहीं होगा, 350 से कम होगा। तो 360 से कम होगा। तो बच्चों ये 350 डिग्री आ रहा है। तो बताइए, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है? नॉन सिमेट्रिक। कैसे जाना समझ गया? ऐसे जाना, तरीके से समझा। ये नॉन सिमेट्रिक है। और अगर 360 होता तो सिमेट्रिक आप लिखते। कितनी समझ आ गई बात? वो लाइन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे की बात, इसके आगे की बात देखो कैसे बना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखो मत, पहले सुनो। पहले फ़ोटो स्टेट कम किया करो, पहले सुना करो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया। ये सर्किल है बिकॉज ऑल द इमेजेस एट द ऑन द सर्कुलर ट्रैक। बच्चों ये इसका सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है ये, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वो एंगल थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? 0 डिग्री। अब बताइए जो पहला इमेज है वो 20 डिग्री पे होगा कि 40 डिग्री पर? बिकॉज वी मेजर फ्रॉम दिस लोकेशन, दिस इज द 0 डिग्री। तो 20 इधर 20 इधर, इसका मतलब इधर सब में 20 प्लस करें। तो जो पहला इमेज होगा इस साइड में I1, वो किस एंगल पे होगा? प्लस 40 डिग्री। किसी तरफ प्लस लिख दो, किसी तरफ माइनस लिख दो, किसी भी तरफ ले लो, मैं इधर ही ले लिया। प्लस 40 डिग्री। दूसरा वाला 80 प्लस 20 100 डिग्री। दूसरा इमेज यहाँ पे आ रहा है I2, किस एंगल पे आ रहा है? प्लस 100 डिग्री। समझ नहीं आ रहा क्या? तीसरा वाला बच्चों 140 डिग्री, यहाँ है I3 प्लस 140 डिग्री। तो मिरर 1 की तरफ कितने इमेज बन गए? 3। अब उधर जाओ, अभी और आगे चल रहा हूँ, इधर वाले को देखना। 30 प्लस 30, ये इमेज I1 डैश है, उधर का पहला किस एंगल पर है? -60। अब एक तरफ प्लस लगाना है, एक तरफ माइनस लगाना है। लिखने का मेथड यही है। दूसरा वाला 70 30 100 -100, ये नंबर 2 डैश हो गया। तीसरा इमेज 130 प्लस 30 160। ये बच्चों तीसरा इमेज हो गया I3 डैश। अब 170 प्लस 30, हाँ क्या? 200 आ गया। तो 200 तो 180 यहाँ हो गया। अब 180 यहाँ हो गया तो 20 और आगे जाएगा, तो 20 आगे जाएगा तो यहाँ आ गया। बताओ जब 20 यहाँ पे इस साइड में आगे तो एंगल इधर से कितना मिला? इधर से 200 है तो इधर से कितना आया? 160 ना। तो उधर से अब नहीं लिखोगे, आधे में ही तो लिखोगे। अब इस साइड में आ गया तो इधर वाला पार्ट हो गया ना। तो इसका एंगल बच्चों क्या लिखोगे? माइनस में कि प्लस में? प्लस में कितना? ये नंबर इधर का है तो 4 हो गया। इधर की तरफ I लिखेंगे, उधर की तरफ I डैश लिखेंगे। तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म टूवर्ड्स मिरर 1? 1 2 3 4। और इधर दिख कितने रहा था? 3। और बना कितना? 4। यही आता है पेपर में। आदमी इधर देखेगा 3 तो बोलेगा 3 है,
उधर गिन लेगा 4 तो लिखेगा 4 है, नंबर पा गया ना उल्टा। इधर कितने इमेज बन रहे हैं 4 और इधर कितने बन रहे हैं 3, और किस किस एंगल पर ये भी आ गया, तो सिमेट्रिक है। कहाँ कौन इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके सारे इमेजेस इधर इधर बनेंगे। और बच्चों ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब थोड़ा और समझो, थोड़ा और समझो। ये तो मैंने आपको बता दिया, बाकी दुनिया के लोग तो केवल नंबर ऑफ इमेज बना लेते हैं, खुश हो जाते हैं। अब अगर यह आप लिखोगे तो 360/50 करोगे ना तो 7.2 आ जाएगा। इंटीजर है ना, ये इंटीजर है, डेसिमल है, तो डेसिमल है तो नंबर ऑफ इमेज इंटीजर होगा, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 7। देखो 7 इमेज बन भी रहा है। तो कैसे इमेज बनेगा, क्या तरीका है, समझ आया। अब एक आप क्वेश्चन करिए, फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपका प्लेन मिरर चल रहा था और इसके क्वेश्चन करिए, सवाल लगा रहे हैं कि नहीं, और न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा भी रिलैक्स मत करिए अपने आप को, नहीं पिछड़ जाओगे। एग्ज़ाम सब टफ से टफ बनाए जा रहे हैं, टफेस्ट एग्ज़ाम। आपके टाइम में स्कूल का भी एग्ज़ाम कठिन होगा, IIT का भी एग्ज़ाम कठिन होगा, नीट का एग्ज़ाम भी कठिन होगा। अब आपके कंट्री में ब्रेन स्टैंडर्ड स्किल लेवल बढ़ाया जा रहा है, इसलिए सारे एग्ज़ाम कठिन बनाए जा रहे हैं। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हो गया, बना लिया। अब एक सवाल आप अपने से कर लो बच्चों लोग। देखो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कोई, और इधर इधर वाला एंगल है 20 डिग्री, इधर वाला एंगल है 40 डिग्री। मिरर 1, मिरर 2। बच्चों सेम क्वेश्चन इज नाउ व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आइदर सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक यहाँ बताना है, और जितने भी इमेज बनेंगे उनके सबके एंगुलर पोजीशन बताना है। तो क्वेश्चन यही है, राइट डाउन एंगुलर पोजीशंस ऑफ ऑल द इमेजेस। अब इसको आप लोगों ने निकाल लिया। पहले ये बताओ सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। हाँ, अपना अपना आप पहले कंफर्म हो जाएगा ना, अपना अच्छे से निकाल लो पहले, जब लग जाए तो फिर हम एक बार मिला के फिर आगे बढ़ा ले जाएंगे।
बच्चों एंगल पता चल गया? अब देखिए सभी इमेज कैसे बनाओगे, सब लोग देखो इधर, आपने बनाया होगा, मुझे बताओ। पहला इमेज किस एंगल पे बनेगा? मिरर से 20 डिग्री पर, उधर वाला 40 डिग्री पे, आप लोग यही किया होगा। इसके बाद बच्चों फिर दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है, और यहाँ मैं प्लस इसलिए लिख देता हूँ कि आपको ऐड करना है। तो इधर वाला नंबर आ जाएगा अगला 80 डिग्री पर, और इधर आ जाएगा 100 डिग्री पर। इसके बाद फिर आगे जाना है। अब आप यहाँ पे +60 करेंगे तो इधर आ जाएगा 160 डिग्री, और इधर आ जाएगा 140 डिग्री। अब आगे अगर हम जाएंगे तो >80 हो जाएगा। तो ये वाला फाई हो गया और ये वाला साई हो गया, मतलब इंड हो गया। अब इसके आगे आपको इमेज नहीं बनाने हैं। अब हमें ये पता करना है कि व्हाट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिमेट्री या नॉन सिमेट्री, ये चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पे फिर आप लिखोगे हियर फाई प्लस साई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये वाला एंगल अल्फ़ा है और ये वाला एंगल बीटा है। ये वाला फाई है, ये वाला साई है। अब आप लिखोगे 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब कैसा पोजीशन है? सिमेट्रिक पोजीशन है, सिमेट्रिक पोजीशन। अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन सिमेट्रिक है बट नॉट ऑन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है ये? किताब में तो लिखा है कि बाइसेक्टर होगा तब सिमेट्रिक है, लेकिन ये बिना बाइसेक्टर का सिमेट्रिक हो गया कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला किताब में गलत लिखा है। ऐसा नहीं बोलता हूँ, बिना बाइसेक्टर का सिमेट्रिक आ गया ना। इसका मतलब अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे आप? कुछ करेंगे, अब इमेज बनाएंगे। इमेज कहाँ कहाँ इमेज है? कौन इमेज मिरर 1 की तरफ कितना आएगा, मिरर 2 की तरफ कितना आएगा? बच्चों ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और किस एंगल पर है? 0 डिग्री। अब इधर पहले बनाओ, बताना शुरू करो। इसमें पहला इमेज किस एंगल पे होगा? I1 40 डिग्री प्लस I2, हाँ जोर जोर बोलो, बोला करो जल्दी जल्दी, शांति से बैठा मत किया करो। तीसरा वाला I3 160 डिग्री। 3 इमेज इधर बन गए। उधर पहला वाला I1 डैश -80 डिग्री और I2 डैश -120 गया। तीसरा हाँ 160 प्लस 40 200। तो 200 माने 20 इधर जाएगा, तो 20 इधर जाएगा तो कॉन्साइड कर गया कि नहीं? इसका मतलब I3 और I3 डैश एक ही जगह आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज विल कॉन्साइड। ओवरलैपिंग एन इवन आया होगा, ओवरलैपिंग हो गया, तो कितने इमेज बन गए? ओनली 5। मिरर 2 की तरफ 2 इमेज और मिरर 1 की तरफ 3 इमेज, यही पूछता है। अब बच्चों यहाँ पे सारे लोकेशन आपको मिल गए। अभी लोग नंबर ऑफ इमेज बताने में सीख रहे हैं और आप यहाँ एंगल उंगल निकालना सीख गए। यही अंतर है आप में और बाकी कालिदास लोगों में। अभी आपको सारे एंगल आ गए, सारा वैल्यू आ गया। अब अगर हम यहाँ पे n लिखेंगे तो 360 बाई थीटा, थीटा इक्वल टू 60 बराबर 6 आ गया। 6 इवन है ना। अब चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा? 1 कम आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज 5 आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है।
नंबर ऑफ इमेज 6 माइनस 1 बराबर 5। माइनस 1 माने 1 इज़ द ओवरलैपिंग इमेज। तो बच्चों अब मेरे को ये बताएं आप सभी लोग कि इस तरह के सवाल लगा लेंगे, कौन इमेज कहाँ बनेगा बता लेंगे, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक पहचान जाएंगे। इतनी बात यहाँ पे हो गई। ठीक, अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पिछले क्लास में एक सवाल आपने पूछा था, लग गया था वो। अब वो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं मॉड्यूल में, और अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको सब लगाएं। मॉड्यूल हो, किताब हो, जहाँ भी मिले। एक प्रॉब्लम देखिए, हटाओ इसे। अब आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया, अब मुझे दूसरा चैप्टर लेना है। तब तक एक बात ऐसे लिख दूं, बच्चों इस क्वेश्चन को देखो आप। ये एंगल इज गिवन हियर 53 डिग्री, और वन ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इज एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर होगा? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, राइट। 12 सेंटीमीटर लेफ्ट, मिरर के लेफ्ट। 12 सेंटीमीटर मिरर के राइट। ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर राइट। ऑप्शन ई ना कोई हो तो नन। हमें नहीं पता कि आंसर किसका क्या है, तो मैंने लिखा है कि पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर 10 सेंटीमीटर राइट, 10 सेंटीमीटर लेफ़्ट, ऐसे ही करके आपको बताना है। जो वैल्यू आए उसको बताना है लेफ़्ट में होगा कि राइट में होगा। ऑब्जेक्ट से मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर। तो आपने क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज होगा, यही पढ़ा है ना। तो इसके हिसाब से जो आपको आंसर लगे बताएं। हाँ देखता हूँ, सी में भी सही होगा। बच्चों सवाल कैसे लगेगा? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसने बताया था? साइंटिस्ट का नाम बताओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसने प्रूफ किया है? फर्मेट। क्या? फर्मेट। उन्होंने क्या बताया था? लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब कौन सा डिस्टेंस हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस आप पढ़ते हो कि जितना दूर इमेज है उतना दूर ऑब्जेक्ट है, तो वो मिरर से कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो पहले समझ लो कि इमेज कहाँ बनेगा। इमेज परपेंडिकुलर मिरर से यहाँ बनेगा, ये इमेज यहाँ बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा। और जितना दूरी ये होगा x, उतना ही दूरी
इधर भी होगा x, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल बट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब आपको बच्चों ये x पता करेंगे और यही x यहाँ भी हो जाएगा, जो वहाँ पे आएगा भाई यहाँ पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा, हम एग्जाम में है तो 53 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हुआ 53 डिग्री हो गया, और ये क्या हुआ 90 हो गया। अब इसका आंसर निकालना मेरे को, तो आप लिखोगे साइन 53 बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, तो x बराबर आया 20 साइन 53। साइन 53 का मान 4/5 बराबर 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नन हो गया। मिरर से पूछा था ना, तो मिरर से तो 16 सेंटीमीटर आया, राइट में आया, तो x का मान 16 हो गया। ऑप्शन नन हो गया, मतलब आंसर नहीं है, उसमें सब गलत है। अब इसको रे डायग्राम कैसे बना के दिखाओगे? रे डायग्राम, आप मिरर में तो रे डायग्राम बनता है, ऐसे बनाओगे। वो भी देखो, पहले देखो, सुनो, फोटो स्टेट कम किया करो, सुना करो ज़्यादा। ये रे इधर से आएगी बच्चों, रे इधर से आएगी और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसको बैक ट्रेस करेंगे, पीछे ले जाएंगे। इमेज वर्चुअल है और यहाँ पे इमेज बन जाएगा। अब जहाँ पे ये है वहीं पे ले जाके इसे पहुँचा दो, लो बन गया इमेज। ये यहाँ पे इमेज आ गया। एक मैंने रे डायग्राम अगर स्कूल की कॉपी या किसी टीचर ने बोला है कैसे बना, तो आप इसको बताओ कि ये रे आ रहा है, ऐसे चला गया, और इसको पीछे ट्रेस करो, जहाँ जाए इमेज बनेगा। बोलेगा दूसरी रे, तो बोलो भाई दूसरी ये है, ये वाली, ये आया और ऐसे ही लौट गया। तो ये रे कैसी है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? तो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल? हाँ वर्चुअल होगा। ये रे डाइवर्ज कर रही ना, बाहर जा रही है, ये ऐसे देखो बाहर जा रही है ना, इस बीच का एंगल बढ़ रहा है, इसलिए इमेज कैसा बना, वर्चुअल। आप ऐसे रे डायग्राम बना दो। स्कूल की कॉपी है तो रे डायग्राम बना के अच्छे से लगेगा देखने में। एग्ज़ाम में है तो हम पहले आंसर निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब एक दूसरा सवाल लिखिए। बच्चों कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा ही है कि आप अगर शांत रहें और चीज़ों को सुनते जाएं तो आपको इसे कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सॉलिड सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कोई लर्न नहीं करना है, समझना है बस, और इसके बाद आपको हरदम आता रहेगा। दिमाग पे कोई लोड भी नहीं है, जो चैप्टर पढ़ा माने आ गया, अब उसको कुछ दोबारा पढ़ना उड़ना नहीं होता। पर ध्यान से देखते रहें आप। आगे बढ़ाऊँ? अब एक सवाल हटा रहा हूँ इसे। हो गया? ठीक है, एक सवाल और कर लो। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। ये कोई मिरर है और ये 45 डिग्री पे है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आगे लिखा है कि इमेजेस
इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, रुको बच्चों, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वो ऑब्जेक्ट ही ऐसा है तो इमेज उसका कैसा होगा। ABCD में जो आपको ठीक लगे समझ के बताना है कि इमेज इसका कैसा होगा। अब कौन वाला है ये पहचानना है। अब चलो देखो इसमें पता लगाना है कौन वाला इमेज है। ABCD इसमें कोई नहीं है। ऐसा भी हो सकता कोई भी ना हो तो नल लिख देंगे, क्यों? जैसे पहले 4 में 5 ऑप्शन बन गया। फिलहाल आप बताइए कि जो आप पढ़ते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वो सच डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना। अब अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊंगा तो ऐसे तो आएगा, बोलो, ये मिरर को 90 डिग्री पर। अब ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन गया। अगर ये O डैश है या A है और ये B है तो B का लोकेशन यहाँ पे क्या बन गया? B डैश। अब बच्चों A को देखो आप, इस A का इमेज यहाँ पे